नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 पर चर्चा किया था, जिसमें पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम यानी छोटे संगठित अपराध क्या है और उसे करने पर क्या सज़ा होगी, उसका क्या परिभाषा होगी, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे आतंकवादी कृत्य क्या है, यानी जो कोई आतंकवादी के रूप में कार्य करता है तो कहाँ क्या प्रभावी है, क्या परिभाषा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 सब सेक्शन 1 में उसका क्या परिभाषा है, क्या उसका क्षेत्र है, जो चर्चा की गई है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से, यानी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से सब क्लॉज 1 है बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या उपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ का, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी, नाभिकीय या अन्यथा हो, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे क्या हानि होगी, जिसे सब क्लॉज 1 कह रहा है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यदि कोई व्यक्ति बम, डायनामाइट या जो भी विस्फोटक हो गया रसायन के द्वारा, चाहे रेडियोधर्मी हो, नाभिकीय हो या अन्यथा हो, और वह कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उससे क्षति होती है या होने की संभावना है, या संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, उसी तरह से संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। थर्ड, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है, तो वैसी स्थिति में जो है वो जो करेगा वो आतंकवादी कृत होगा। ठीक उसी तरह से सिक्का या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत, भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है, या भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य परियोजना के संबंध में उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, तो वह जो व्यक्ति ऐसा करता है वो क्या है, आतंकवादी कृत कर रहा है। उसी तरह से है किसी लोक कृतकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृतकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृतकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है, या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने को धमकी देता है, या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने
या उसे न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है तो वह आतंकवादी कार्य करता है। तो ऊपर जितना बताया गया उसके विरुद्ध में जो उसके अहितकर उसके ऊपर में बताया गया उसके लिए कार्य करेगा, वह जो कार्य करता है वह आतंकवादी कार्य करता है। इसमें है कि लोककृतकारी का मतलब क्या होगा। तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोककृतकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोककृतकारी के रूप में अधिसूचित कोई अंतकृतकारी अभिप्रेत है। उसी तरह से कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा विशेषज्ञों की अनुकृति है या अनुरूप है उस रूप में घोषित किया जाए। उसके बाद फर्स्ट हो गया कि आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 का सब सेक्शन 1 के बाद सब सेक्शन 2 है। जो कोई आतंकवादी कृत कारित करता है, जो कोई आतंकवादी का कृत कारित करता है तो कहा है कि यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कोई आतंकवादी कार्य करता है जो ग्रुप है भारत के अगेंस्ट में, भारत की एकता अखंडता वगैरह के अगेंस्ट में, और उससे मृत्यु हो जाती है तो वह उसकी जो सज़ा होगी वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यह अपराध जो होगा उसका क्लासिफिकेशन होगा, यह कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और इसका जो ट्रायल होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। ठीक उसकी तरह से ख है किसी अन्य मामले में वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी मृत्यु के अलावे जो अन्य मामला है उसमें यदि इस तरह से आतंकवादी कृत कोई करता है तो उसमें जो सज़ा होगी आजीवन कारावास तक भी हो सकती है या कम से कम 5 साल की होगी और जुर्माने भी दायी होगा। और यह जो अपराध होगा कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है जो कोई आतंकवादी कृत करने या आतंकवादी कृत करने की तैयारी करने का षड्यंत्र करता है, यानी कोई आतंकवादी कार्य करने का या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी करता है का और उसका षड्यंत्र करता है या प्रेरित करता है या दुष्प्रेरित करता है, पक्षपोषण करता है, सलाह देता है या उत्तेजित करता है या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षतः या जानबूझकर सुकर बनाता है, माने सुयोग बनाता है, वह कारावास से कितने दिन के लिए दोषी होगा, उसकी सज़ा 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और वह आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकेगी और फाइन भी होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। मित्रों, यह जो अपराध है जो आपको सब सेक्शन 3 में बताया जा रहा है वह जो है आपको कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसी तरह से सब सेक्शन 4 में जो कोई आतंकवादी कृत या प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या किन्हीं शिविरों का आयोजन करता है, यानी कोई आतंकवादी कृत के लिए वो शिविर में प्रशिक्षण देता है या शिविर का आयोजन करता है या आयोजन करवाता है या आतंकवादी कृत को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया करवाता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यह जो होगा अपराध वो होगा कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। इसके बाद सब सेक्शन 5 कहता है, इसका सब सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य और आतंकवादी कृत में शामिल है वह ऐसी कारावास अवधि के कारावास से जिसको आजीवन कारावास हो सकेगा, जुर्माना भी होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस तरह का जो होगा उसका जो अपराध वो क्लासिफिकेशन होगा कि यह अपराध कॉग्निजेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। उसके बाद सब सेक्शन 6 क्या कहता है, जो कोई ऐसे किसी व्यक्ति को यह जानते हुए
कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है, स्वेच्छा संरक्षण देता है, यानी उसको अपने यहाँ रखता है, छिपाता है या संरक्षण देने या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी इस तरह का व्यक्ति को यदि कोई आश्रय देता है, अपने यहाँ संरक्षण देता है, तो सज़ा जो होगी उसकी 3 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगी। लेकिन कहता है कि यह उपधारा ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिसमें संरक्षण देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाएगा। यानी पति पत्नी के द्वारा, पति हो या पत्नी हो, उसके द्वारा यदि उसको घर में आप संरक्षण देते हैं तो उसमें यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यह जो अपराध का श्रेणी है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। इसके बाद सब सेक्शन 7 है, उसमें है कि जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यह हो गई कि कोई देशद्रोही कार्य करता है उसके लिए क्या सज़ा है और किस किस कार्य के लिए कितनी सज़ा होगी, उस पर चर्चा हमने किया। इसमें एक चीज़ और है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से न्यूनतम पंक्ति के अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधु विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का 37 के अधीन मामला राष्ट्रीयकृत की जाए। तो इसमें इसको शंका को दूर करने की पुलिस अधीक्षक के रैंक पंक्ति से न्यून माने यानी इसमें जो वेरिफिकेशन सुपरविजन करेगा एसपी रैंक का करेगा, पुलिस अधीक्षक रैंक के कि यह जो है किस सेक्शन के तहत होगा, क्या यह जो है वो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का 37 के अधीन मामला राष्ट्रीयकृत किया जाए या नहीं जाए, उस पर विचार करेगी जो एसपी लेवल के जो पदाधिकारी होंगे वो। और इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। मित्रों, यह जो वीडियो है लंबा होते जा रहा है, इसलिए आगे और हम चर्चा करेंगे। आज हमने किया चर्चा आतंकवादी कृत्य कोई व्यक्ति करता है और किन किन परिस्थितियों में करने पर क्या सज़ा होगी, उस पर हमने चर्चा किया। हम समझते हैं कि यह जो चैप्टर था वो आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। यदि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा का जो बुक है उसमें आप 113 में देख सकते हैं और देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, आज हम एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसे समझें और लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, फिर मिलते हैं।